हनुमान बेनीवाल ने किया कांग्रेस से गठबंधन, परिवार कांग्रेस को देगा वोट। जहां हनुमान बेनीवाल के परिवार का वोट, वहीं से नहीं उतारा उम्मीदवार। कांग्रेस उम्मीदवार दिव्या मदेरणा के समर्थन में बेनीवाल करेंगे वोटिंग। अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आखिरी समय तक कोशिश की कि किसी तरह से बेनीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन सचिन पायलट और कांग्रेस हाईकमान नहीं चाहता था कि कांग्रेस राज्य में किसी तीसरी ताकत को उभारने के लिए जगह दे, जो भविष्य में उसके लिए मुसीबत बन जाए। पहले भी कई राज्यों में इस तरह के हालात बन चुके हैं। कांग्रेस ने जिस छोटे दल की मदद की, उससे गठबंधन किया, भविष्य में वो ही कांग्रेस की मुसीबत बन गई। वैसे गहलोत के साथ बेनीवाल की दोस्ती जरूर चुनाव में दिखाई दे रही है और हनुमान बेनीवाल और उनके परिजन अगर वोट डालेंगे तो वो कांग्रेस उम्मीदवार को ही वोट देंगे, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। दरअसल नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी खुद की पार्टी को वोट नहीं दे पाएंगे। उनके छोटे भाई और खींवसर के एमएलए नारायण बेनीवाल भी आरएलपी को वोट नहीं देंगे। इतना ही नहीं, दोनों भाइयों का परिवार भी आरएलपी को वोट नहीं दे पाएगा। हनुमान बेनीवाल और उनके छोटे भाई नारायण बेनीवाल प्रदेश के अलग अलग जगहों पर आयोजित की जा रही आरएलपी की चुनावी सभा व रैलियों में कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि वो वोट कांग्रेस को ही देंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल खींवसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी हलफनामा बताया है कि उनका वोट नागौर विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 90 में 795 नंबर पर दर्ज है। वे नागौर तहसील के गांव बरण गांव के रहने वाले हैं। इस लिहाज से हनुमान बेनीवाल का मतदान बूथ नागौर विधानसभा क्षेत्र के बरण गांव में है। इस विधानसभा की बूथ संख्या 90 पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरणगांव के बूथ संख्या 795 पर हनुमान बेनीवाल पुत्र रामदेव बेनीवाल का वोट दर्ज है। वोटिंग लिस्ट में 797 नंबर पर उनके भाई नारायण बेनीवाल का वोट है। साथ ही हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल और परिवार के अन्य लोगों के वोट भी इसी गांव में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, नागौर विधानसभा सीट पर आरएलपी का उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में नहीं है। नागौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के हिरेंद्र मिर्धा और बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को चुनाव मैदान में उतारा है। पूर्व विधायक हबीबुर रहमान व सुरेंद्र दौतड़ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अभिनव राजस्थान पार्टी ने यहां मेहराम, बसपा ने भवराई को उतारा है। वहीं 4 अन्य प्रत्याशी भी निर्दलीय मैदान में है। हरेंद्र मिर्धा और ज्योति मिर्धा एक ही परिवार से हैं, चाचा और भतीजी का रिश्ता है। तो दूसरी ओर ज्योति मिर्धा के साथ बेनीवाल के राजनीतिक रिश्ते बेहद कटुता भरे हैं। ऐसे में एक बात तो तय है कि बेनीवाल का वोट बीजेपी के पाले में नहीं जाएगा। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि ज्योति मिर्धा को हराने के लिए बेनीवाल और उनके परिजन कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं। नागौर सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने इसे लेकर कहा कि नागौर विधानसभा सीट पर आरएलपी प्रत्याशी नहीं उतारना मुझे हराने के लिए रचा गया हनुमान बेनीवाल का षड्यंत्र है। हालांकि यह व्यक्तिगत चुनौती भी है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आई है तो यहां आरएलपी और कांग्रेस को एक संयुक्त प्रत्याशी के साथ आना पड़ा है। इसमें भी मेरे सामने मेरे रिश्तेदार को ही उतारना पड़ा। ऐसे में उनकी ये कमजोरी तो जनता के सामने आ ही गई है। दूसरी ओर यहां से कांग्रेस के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व विधायक हबीबुर रहमान ने कहा कि नागौर में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और अशोक गहलोत मिले हुए हैं। इसके चलते उनका टिकट काटकर हरेंद्र मिर्धा को दे दिया गया। मिर्धा लगातार हार रहे हैं और जनता से भी दूर है। इस बार भी वो हारेंगे, यह साफ है। उन्होंने कहा कि खींवसर सीट से अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बेनीवाल ने यहां हरेंद्र मिर्धा को टिकट दिलवा दिया। अब कांग्रेस खींवसर में हनुमान बेनीवाल की मदद करेगी और हनुमान बेनीवाल नागौर में कांग्रेस को जिताने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि ज्योति मिर्धा का जो दावा है कि कांग्रेस राज्य में यहां पुलिस और प्रशासन में बेनीवाल की ही चलती थी, वो पूरी तरह से सच है। बेनीवाल और कांग्रेस मिले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।